नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा में। आपके साथ अर्नुम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। कोविन पोर्टल पर वैश्विक सम्मेलन आयोजन। आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री करेंगे सम्मेलन का आयोजन। पीएम मोदी वैश्विक कोविड सम्मेलन को संबोधित करेंगे और कोविन पोर्टल की प्रक्रिया पर चर्चा करेंगे। कोविन पोर्टल पर कनाडा, मैक्सिको, पेरू समेत 50 देशों के कोविन प्लेटफॉर्म में रुचि दिखाएंगे। इस सम्मेलन में दुनिया भर के हेल्थ और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स जुड़ेंगे। भारत दूसरे देशों के साथ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को फ्री में साझा करने के लिए तैयार है। देश में 24 घंटे में सामने आए 40,111 नए केस। कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 3 करोड़ 5 लाख के पार। एक दिन में 725 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना की दूसरी लहर पर लगाम लग रही है। एक दिन में महाराष्ट्र में 9,336 नए केस मिले, जबकि 306 मरीजों की मौत। दिल्ली में एक दिन में 94 नए केस मिले, 7 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में अब एक्टिव केस 992। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 51 नए केस मिले, 12 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। कुल केस 7,68,000 से ज्यादा। हरियाणा सरकार ने महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के तहत लगाए गए लॉकडाउन को 12 जुलाई तक बढ़ा दिया। सरकार ने पिछले सप्ताह सभी जिलों में लॉकडाउन 5 जुलाई तक बढ़ाया था। विश्वविद्यालय के कैंपस खोलने की अनुमति, लेकिन इनमें फिलहाल रिसर्च स्कॉलर ही जा सकेंगे। खेल स्टेडियम पहले ही खोल दिए थे। दुकानें खोलने का समय सुबह 9 बजे और बंद करने का समय रात 8 बजे की है। 12 जुलाई सुबह 5 बजे तक बढ़ा लॉकडाउन। राज्य मंत्री ने कहा है कि भाजपा सरकार किसान हितैषी सरकार है। सरकार जानबूझकर भी किसानों का अहित नहीं कर सकती है। केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए तीनों कृषि कानूनों के हित में है। गुर्जर ने कहा है कि कानून में कोई कमी है तो उसे सरकार के सामने रखे, सरकार मानने को तैयार है। उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों को लेकर विपक्ष अपनी राजनीति कर रहा है। कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि कृषि कानूनों को लेकर किसान संगठन जिद पर बैठे हुए हैं, लेकिन किसान उनके भाई है, उनके भला बुरा सोच रहे हैं। भाजपा सरकार में किसानों की फसल एमएसपी पर खरीदी गई है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि अगर एक पार्टी की सरकार देश में होती तो अभी तक तो बातचीत बन जाती। देश में केवल मोदी सरकार है जिसे कई कंपनियां चला रही हैं। राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों से सरकार बातचीत नहीं करना चाहती। हम किससे बात करें, सरकार तो पहले कह रही है कि कृषि कानून रद्द नहीं होंगे, वैसे हमें बातचीत के लिए तैयार है। टिकैत ने कहा कि पंजाब और उत्तर प्रदेश में चुनाव में अपनी किसान बात रखेंगे। हम किसी का विरोध नहीं करेंगे, मगर लोगों से कहेंगे कि सरकार ने किसानों के साथ अच्छा नहीं किया। हमारा किसान आंदोलन कानून रद्द होने तक ऐसे ही चलेगा। राकेश टिकैत ने कहा है कि पेट्रोल, डीजल, गैस के बढ़ते दामों को लेकर भी रणनीति बनेगी। सिरसा में संयुक्त किसान मोर्चा ने अब 6 जुलाई को भगत सिंह स्टेडियम में किसान महासम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसमें हजारों की संख्या में किसान भाग लेंगे। सम्मेलन में कई दिग्गज किसान संगठन के नेता भी शामिल होंगे। हरियाणा किसान मंच के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि देश में करोड़ लोगों के पेट भरने वाले अन्नदाता को भी खत्म करने के लिए 3 काले कानून बना डाले। तीनों काले कानूनों के विरोध में किसान सड़कों पर है, लेकिन सरकार उनकी नहीं सुन रही। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा है कि हथीन क्षेत्र में सेम की समस्या को दूर करने के लिए सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग हरियाणा द्वारा गुरुग्राम कैनल पर 13 ट्यूबवेल पोर्टल प्रोजेक्ट के तहत लगाए गए। उन्होंने कहा कि पायलट प्रोजेक्ट कामयाब हो रहा है तो आने वाले समय में सेम की समस्या को दूर करने के लिए 54 ट्यूबवेल लगाए जाएंगे, ताकि क्षेत्र के दर्जन भर से ज्यादा गांव की भूमि को कृषि आयोग बनाया जा सके। राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने गांव मिंडकोला में 22 करोड़ रुपए की लागत से किए जाने वाले विभिन्न विकास कार्यों का शुभारंभ किया। राज्य मंत्री ने कहा है कि पलवल में नूहू मार्ग के सुधारीकरण और चौड़ाईकरण के कार्य के लिए प्रदेश सरकार द्वारा 100 करोड़ रुपए मंजूरी दिए गए। सिवानी मंडी में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा है कि झींगा मछली पालन से किसानों की हो सकती है दोगुनी आय। ये मछली खारे पानी में बढ़ सकती है।
हरियाणा के भिवानी जिले में 7 गांव ऐसे जहां कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान एक भी केस सामने नहीं आया। इसके पीछे की सफलता इन गांवों की जागरूकता और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना है। भिवानी जिले के इन 7 गांवों में एक भी कोरोना के केस दर्ज नहीं किया गया। यहां के लोगों ने न केवल सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया बल्कि वैक्सीनेशन प्रक्रिया में भी हिस्सा लिया। उपायुक्त जयवीर सिंह आर्य और डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर प्रवीण कुमार ने बताया कि भिवानी जिले में अब तक 3,10,000 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। मंडी डाबवाली के आसाखेड़ा गांव के वार्ड नंबर 11 की ढानियों में बिजली की समस्या को लेकर अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर तले प्रदर्शन कर रहे लोगों ने बिजली घर के गेट पर ताला जड़ दिया। किसान आंदोलन को लेकर उचाना की अनाज मंडी में महापंचायत का आयोजन किया गया। पंचायत में फैसला लिया गया है कि आगामी सरपंच के चुनाव, नगर परिषद और जिला परिषद के चुनाव में जेजेपी और बीजेपी कार्यकर्ता का विरोध करेंगे। इंद्री की पाल कॉलोनी में दूषित पानी की निकासी नहीं होने से नादारत ग्रामीण ने करनाल यमुनानगर स्टेट हाईवे जाम किया और जिसके बाद हाईवे पर लंबा जाम लगा रहा। हाईवे जाम की सूचना मिलने के बाद थाना प्रभारी सत्यपाल सिंह मौके पर पहुंचे और ग्रामीण से समझाकर जाम खुलवाया। ग्रामीणों ने जाम खोलते हुए कहा है कि अगर समस्या का जल्द समाधान नहीं हुआ, ग्रामीण कोई भी बड़ा कदम उठाने से नहीं चूकेंगे। घोरंडा के पुंडरी गांव में करीब 34 लाख की लागत से तालाब का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन इस तालाब के निर्माण में जो सामग्री इस्तेमाल की जा रही है वो बेहद ही घटिया है। ग्रामीणों का कहना है कि तालाब के निर्माण के लिए जिन ईंटों का इस्तेमाल किया जा रहा है वो सही नहीं है। ग्रामीणों की शिकायत पर जेई ने ईंटों को वापस भेजने की बात कही। पंचायत राज विभाग ने इस तालाब के निर्माण के लिए 3 साल पहले मंजूरी दी थी। तालाब से अब तक काम आधार में लटका हुआ है। देश के मशहूर अर्चित तंबाकू कंपनी के मालिक के टोहाना समेत 4 ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापा मारी। आयकर ने छापेमारी करीब 36 घंटे तक चली। आयकर विभाग की टीम ने छापेमारी में कई जगह से करोड़ों की नकदी बरामद की है, जिससे आयकर की टीम ने चंडीगढ़ स्थित ओबीसी बैंक में जमा करवाया। हाथी शहर के एक मैरिज पैलेस में हो रही शादी के बीच अचानक पुलिस के साथ लड़की की गर्लफ्रेंड मौके पर पहुंच गई। गुरुग्राम से आई लड़की ने अपने आरोप लगाया है 7 साल से वो लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे थे और लड़के ने शादी का वादा कर रखा था। लड़के की करतूत सामने आते ही वर और वधू पक्ष के बीच हंगामा हो गया। शादी रुकवाने पहुंची लड़की ने आरोप लगाया कि वो दोनों गुरुग्राम में एक निजी बैंक में काम करते थे और वो लिव इन में रह रहे थे। लिव इन में रहने की बात सामने आने पर वधू पक्ष ने तुरंत शादी करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद दूल्हे ने बिना दुल्हन के ही वापस जाना पड़ा। सिरसा शहर में पैसेंजर ट्रेन के आगे कूदकर एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतक ने आत्महत्या क्यों की, इसका अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है और न ही मृतक की अभी तक कोई पहचान हो पाई है। फतेहाबाद के अनाज मंडी रोड पर स्थित ग्राहक सेवा केंद्र पर बदमाशों की लूट। 2 बदमाशों ने पिस्टल के दम पर लूटे 4.5 लाख रुपए की करीब राशि। सोनीपत की सदर थाना पुलिस ने 2 शातिर बाइक चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जो पलक झपकते ही बाइकों को उठाकर मौके से फरार हो जाया करते थे। पुलिस ने 6 चोरी की वारदातों का भी खुलासा किया है। पुलिस चोरों से पूछताछ कर रही है ताकि अन्य वारदातों का भी खुलासा हो सके। फरीदाबाद में बीपीटीपी विला निवासियों ने बीपीटीपी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। बीपीटीपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। लोगों ने बताया कि उन्हें 12-12 घंटे बिजली नहीं मिलती, यहां तक कि पानी की भी दिक्कत सामने आई है। इसके अलावा कनेक्टिविटी रोड की भी हालत खराब है। सेना में रहकर देश की सेवा करते हुए नागल चौधरी के गांव कमानिया का एक और लाल दुश्मन से लोहा लेते हुए शहीद हो गया है। लद्दाख में ड्यूटी दे रहा था शहीद जवान। शहीद का पार्थिव शरीर पैतृक गांव कमानिया पहुंचा। गांव में शहीद विपिन कुमार अमर रहे के नारे लगे और यहां पर काफी लोगों की भी हुजूम देखने को मिली।
सिरसा के भगत सिंह स्टेडियम में एक 80 वर्षीय बुजुर्ग किसान पर कुछ लोग द्वारा तेजधार हथियारों से हमला कर दिया गया। घायल बुजुर्ग राम कुमार को सिरसा के नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर से उछाल देखने को मिला है। सोनीपत में अब पेट्रोल 97.8 रुपये और डीजल 89.77 रुपये हुआ। टोहाना में बिजली निगम की छापेमारी के विरोध में सेमेन गांव के ग्रामीणों ने बैठक की है। बैठक में फैसला लिया गया है कि कोई भी बिजली कर्मी गांव में छापेमारी करने आया तो ग्रामीण लठ लेकर तैयार है। खाप नेता सुख सिंह समीन ने कहा है कि गांव के लोगों ने बिजली निगम को 20 एकड़ जमीन दी है, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे छापेमार कार्रवाई की जा रही है। नूंह जिले के पुन्हाना ट्रक मार्केट के पास संदिग्ध हालत में करीब 40 वर्षीय व्यक्ति की शव मिली है। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आगे की तफ्तीश शुरू की। स्थानीय लोगों के मुताबिक धारदार हथियार से आधा कटा हुआ शव पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक की पहचान रजाक उर्फ पकौड़ी निवासी बिछौर के रूप में हुई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को सूचना दी। शव की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घर वालों को सूचना दी है। परिवार वालों का रोकर बुरा हाल है। पानीपत के गांव उखखेड़ी के पास जीटी रोड पर मिला अज्ञात शव। मृतकों के शरीर पर चोट के निशान है। हत्या की जताई जा रही आशंका। रादौर में एक बंद मकान में चोरों ने अपना निशाना बनाया और कमरे का ताला तोड़कर लाखों की नकदी और गहने चोरी कर फरार हुए। मकान मालिक ने बताया कि वो नाइट ड्यूटी पर तैनात था। इसी दौरान घर खाली होने के चलते चोरों ने उनके घर की दीवार कूदकर घर से लाखों रुपए लेकर फरार हुए। चोरी की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लेकर जांच शुरू की, लेकिन अभी तक चोरों का कोई भी सुराग नहीं मिला। हांसी रोड पर भागवाड़िया गैस एजेंसी के पास एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ है। पुलिस और लोगों ने मिली जानकारी के अनुसार भीषण गर्मी के चलते व्यक्ति की मौत हुई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। स्थानीय लोगों ने बताया कि शख्स 4-5 दिनों से इसी इलाके में घूम रहा था, लेकिन सुबह वो मृत अवस्था में मिला है, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। जांच अधिकारी ने आगे की तफ्तीश शुरू की। यमुनानगर के गांव जेदेर में 4 युवक नहाने के लिए नदी में गए हुए थे। तेज बहाव आने के कारण चारों की मौत हो गई। कुरुक्षेत्र के पिवा उपखंड में 2 युवकों ने नंद कॉलोनी वासी एक व्यक्ति पर नुकीले सुइये से किया जानलेवा हमला। मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद। कुरुक्षेत्र के पिवा उपखंड में 2 युवकों ने नंद कॉलोनी पिवा स्थित एक घर पर हमला बोल दिया और कॉलोनी वासी एक व्यक्ति पर नुकीले सुइये से हमला किया है। पोस्ट कोविड इफेक्ट के इलाज के लिए अंबाला में 3 उमंग सेंटर बनाए गए, जिनमें अब तक 40 दिनों में करीब 200 मरीज अपना इलाज करवा चुके हैं। उमंग सेंटर में साइकियाट्रिस्ट, फिजियोथेरेपी, आयुष विभाग की ड्यूटी लगाई गई है, जो मरीजों का उच्च स्तर इलाज उपलब्ध करवा रहे हैं। सिविल सर्जन अंबाला ने बताया कि कोरोना के बाद आमतौर पर मरीजों की सबसे ज्यादा डिप्रेशन, नींद न आना, व्यवहार में बदलाव जैसी समस्याओं से मरीज इलाज के लिए आ रहे हैं। पानीपत पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। रेमडेसिविर के काले कारोबार में 4 आरोपियों से रिमांड के दौरान 48 लाख रुपए बरामद किए। कोरोना काल में नकली रेमडेसिविर के 4 सप्लायर को पानीपत पुलिस ने पहले गिरफ्तार किया। पुलिस कप्तान का खुलासा, आरोपियों ने 5 करोड़ का किया काला कारोबार। रोहतक में नेशनल हाईवे 9 पर स्थित इस्माइल गांव में पास पुलिस ने गौ रक्षा दल के सहयोग के गौवंश को कैंटर सहित काबू करने में सफलता पाई। कैंटर का टायर फटने के बाद भी गौ तस्कर भगाते रहे कैंटर। पूरी घटना का वीडियो वायरल। पुलिस ने सांपला कस्बे निवासी दीपक के बयान पर अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज करते हुए मामले की छानबीन शुरू कर दी है। वहीं सभी गौवंश को सांपला नगर पालिका कार्यालय के पास बनी गौशाला में छोड़ दिया गया।
नूह में बरसात के सीजन में वन विभाग अपनी भूमि पर करीब 3 लाख पौधे लगाया जा रहा है। इसके लिए विभाग ने अरावली की तलहटी से लेकर सभी स्थान चिन्हित कर लिए हैं। कैथल में जिला उपायुक्त ने नगर परिषद में पौधा रोपण करते हुए पौधा रोपण अभियान की शुरुआत की है। कैथल में जिला उपायुक्त ने नगर परिषद में पौधारोहण करते हुए पौधारोपण अभियान की शुरुआत की है। इस दौरान जिला उपायुक्त ने कहा है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोहण करना जरूरी। इसके अलावा जिला उपायुक्त ने कहा है कि धरती पर जितने अधिक पेड़ पौधे होंगे उतनी ही अधिक जीवन, ज्यादा ऑक्सीजन हमें मिलेगी। भिवानी में जिला प्रशासन ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के लिए एक हलवासिया विद्या विहार स्कूल को गार्डन की तर्ज पर विकसित किया। स्कूल में हरियाली के लिए 32 प्रजातियों के 1700 के लगभग पेड़ लगाए गए। इसके अलावा स्कूल में हजारों पौधे भी लगाए गए। कुरुक्षेत्र में किसान धान की सीधी बिजाई कर रहे हैं, जिससे किसानों का काम मजदूरी के साथ साथ पानी और पैसे की भी बचत हो रही है। सिंचाई विभाग के मुताबिक धान की सीधी बिजाई से 35% पानी की बचत होती है और पैदावार भी अच्छी होती है। कोरोना काल में वन विभाग के अनुभव पहल करते हुए मानसून के मौसम में इस बार औषधीय पौधे बांटने का फैसला किया। वन विभाग के अधिकारी के मुताबिक मानसून के मौसम में वितरण के लिए हांसी में वन विभाग के पौधाशाला में नई पौधे तैयार हो चुकी हैं। सागर धनखड़ मर्डर केस में तिहाड़ जेल में बंद पहलवान सुशील कुमार ने अब जेल प्रशासन को चिट्ठी लिखकर टीवी की मांग की है। उन्होंने चिट्ठी में लिखा है कि जेल में उनका मन नहीं लग रहा है, अगर टीवी मिल जाए तो मन भी लग जाएगा। इससे पहले सुशील कुमार जब मंडोली जेल में बंद थे तो उन्होंने दिल्ली की एक अदालत में याचिका दाखिल कर हाई प्रोटीन डाइट देने की मांग की थी। थल सेना प्रमुख एमएम नरवाने यूके इटली के दौरे पर है। सेना से जुड़ी कई अहम मुद्दों पर अपने समकक्षों से करेंगे चर्चा। मानसून सत्र के दौरान संसद के बाहर 22 जुलाई से प्रदर्शन करेंगे किसान। किसान मोर्चा ने बैठक के बाद किया ऐलान। संयुक्त किसान मोर्चा ने संसद घेराव को लेकर विपक्षी पार्टियों से किसान आंदोलन के समर्थन की अपील की है। पेट्रोल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। आज फिर पेट्रोल के दाम में 35 पैसे का इजाफा हुआ है। जुलाई महीने में पेट्रोल के दाम में ये तीसरी बार बढ़ोतरी हुई। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के करीब पहुंच चुकी है। 35 पैसे की बढ़ोतरी के बाद 99 रुपए 86 पैसे हो गई है। तेल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी से राजस्थान के श्रीगंगानगर में पेट्रोल की कीमत 111 रुपए प्रति लीटर तक हुआ। उत्तराखंड के 45 साल के पुष्कर सिंह धामी ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। वे राज्य के 11वें मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने राजभवन में पुष्कर सिंह धामी के अलावा कई अन्य वरिष्ठ विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई।